सो बेसिक डेटा टाइप जो हैं अब इसको कवर करते हैं। बेसिक डेटा टाइप से यहाँ आपका आ जाता है, साथ उसके वेरिएबल भी साइन करते जाएंगे। इंटीजर आ गया, फिर फ्लोट वैल्यू आ जाती है। अब आप जो है रिजर्व कर कीवर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ को ध्यान रखना होगा। इंटीजर आपने अगर यूज़ ही करना है तो उसके साथ फ्रंट पे या एंड पे ए या अंडरस्कोर या कुछ भी चीज़ लगा लें, ताकि जो की रिजर्व कीवर्ड्स हैं वो इस्तेमाल में ना आए एज अ वेरिएबल। फ्लोट के बाद स्ट्रिंग आ गई। स्ट्रिंग के बाद बूल, जिसको ट्रू या फॉल्स वैल्यू आप दे सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है नन। नन मीन्स जिस तरह आप नल इस्तेमाल करते हैं दूसरी लैंग्वेज में, इसमें नन इस्तेमाल होता है। अगर आप प्रिंट करें टाइप ऑफ नन वेरिएबल की, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं क्लास नन टाइप। इसी तरह बूलियन की बूल होगी, आप देख सकते हैं क्लास बूल। इसी तरह स्ट्रिंग है, फ्लोट है और इंटीजर है, जो कि सीधा सा आसानी से पता लग जाता है। तो ये 5 वेरिएबल्स हो गए। अब प्रिंटिंग के लिए हम जब इस्तेमाल करते हैं ये, तो अब सिंपल हम प्रिंट करते रहे हैं स्ट्रिंग्स और फिक्स वैल्यू। अब इसमें अगर आप मैसेज सा प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो उसके लिए आप करेंगे प्रिंट a प्लस बी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप सिंपल लिख देंगे a प्लस बी विदाउट दी कोट्स, और आप इसको रन करें तो इसकी वैल्यू आपको डिस्प्ले में आ जाएगी। ये देखें, इसमें एक कॉमा आपको लगाना होता है यहाँ पे। लिटरल वैल्यू के बाद आपने जब भी वैल्यू प्रिंट करानी है तो कॉमा के बाद आप प्रिंट कराएंगे। तो देखें a प्लस बी इज़ इक्वल टू 3.2। अब इसी तरह अरिथमेटिक ऑपरेशन आ जाते हैं। अरिथमेटिक बेसिक ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न।
अच्छा, ये तो बेसिक फॉर फंक्शंस हो गया। अब आप इसमें एक चीज़ चेक कीजिएगा, जब मैं बूल के साथ इसको प्लस या माइनस करूँगा तो इसका आप एंड रिज़ल्ट चेक कीजिएगा। अब आप इसमें चेक करें कि बूल वेरिएबल के साथ मैंने इसको अप्लाई किया है, तो इसका रिज़ल्ट चेक करें। प्लस में 2 आ रहा है, 3.2 आ रहा है, और माइनस में 2 आ रहा है। तो ये क्या इसमें इशू आ रहा है? बेसिकली इसमें इशू कोई नहीं है, ये असल में बूल वैल्यू ट्रीट होती है 1 या 0 के तौर पे। तो इसलिए a प्लस बी इज़ इक्वल टू 2 आ रहा है, और a माइनस बी दोनों इक्वल 1 1 है, तो इसलिए 0 आ रहा है।